हेलो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है देख लीजिए। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आया है। उसके बाद हमें आसानी होगी चीज़ें समझने में, ठीक है। तो पहली बात, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी रोटेशनल मोशन से आया है, ठीक है। मैंने पिछले क्लास से बताया था 2 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, मतलब 3 टाइप के होते हैं, पर जेन्युइनली हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2 के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो है जो लीनियर और दूसरा है रोटेशनल, और क्या है वही रोटेशनल मोशन, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पढ़ने से पहले, ठीक है, पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम्हें बेसिक से समझना क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। देख लो, ये है लीनियर मोशन, ये है एंगुलर मोशन, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटीज है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर वेलोसिटी को वी से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, ठीक है। ये सारे हैं, पर देखो यहाँ से देखो, ये जो मास को, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये सेम है, बस मोशन में अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब लीनियर मोशन में जिसे मास कहते हैं, एंगुलर मोशन में उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। बस इतना ही, ठीक है, इतना समझ जाओ, फिर बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इससे यहाँ से यहाँ तक तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक तुम लोग आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम चले शुरू करते हैं, ठीक है। चलो देसी भाषा में बोले तो, अगर एक पत्थर पड़ा है, ठीक है, हम उसे उठा नहीं सकते, बहुत बड़ा पत्थर है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक व्हील का मास बहुत ज़्यादा है, तो फिर अगर हमें उससे रोटेशनल मोशन में पुट करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी खर्चे करने पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन को पुट होगा, ठीक है। तो ये बात से समझ जाएगी, अगर कम रूटीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हेडिंग से, ये क्या है, रोटेशनल मोशन में जो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप समझ गए, ठीक है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए बुक के डेफिनेशन हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
is an important property of, क्या है, property in rigid body motion which is in rotational motion. property in rigid body motion, मैंने पहले क्लास में बताया था, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी मोशन which is in rotational motion, is in rotational motion, ठीक है। डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी का ही प्रॉपर्टी है। और ये रोटेशनल मोशन में, लीनियर मोशन में तो हम उसे मास कहते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बस ये क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसे बहुत बुक में इसे टेंसर क्वांटिटी भी बताया गया है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उसे मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा। पर क्वांटिटी के मामले में इसे कहीं कहीं स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है और कहीं कहीं टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इट प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज दैट ऑफ मास इन लिनियर मोशन। मैंने पहले से ही बताया था कि ये जो मास का लिनियर मोशन में जो रोल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल है, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा कुछ उल्टे सीधे बात किए, हम टॉपिक पर आते हैं। इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें हम वही देखते हैं, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर ए रिजिड बॉडी, ठीक है। एक रिजिड बॉडी है, ये एक एक्सिस लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस को थोड़ा इसे मेजरमेंट करेंगे, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। लिख देते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। ये जो रिजिड बॉडी है, ठीक है, इनका पार्टिकल का जो मास है वो m1 है, m2 है, m3 है, इस तरह mn तक है, ठीक है। इनका डिस्टेंस भी लिख देते हैं, ये r1 है, r2 है, r3 है, rn है, ठीक है। ये जो एक्सिस के थ्रू हम इसे मेजरमेंट करेंगे, नहीं, ठीक है। मतलब किसी के थ्रू तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि किसी के भी, मतलब रिजिड बॉडी एक है तो मतलब किससे हम मेजरमेंट करेंगे कि यहाँ से इतना दूर है, तो किसी तो एक चाहिए ना, तो इसलिए हमें परपेंडिकुलर एक्सिस लिए, ठीक है। हम इसे डिफाइन करके लिखते हैं। इफ वी कंसिडर एन रिजिड बॉडी, इफ we consider an rigid body a rigid body which consisting of various particle, ठीक है, of masses, ठीक है। क्या क्या है, m1 है, m2 है, m3 डॉट डॉट mn तक, ठीक है। अब
at perpendicular distance. at perpendicular distance, ठीक है। at perpendicular distance क्या है? ये जो मैंने बताया था, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, r1 है, r2 है, r3 है, rn तक है, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली from the axis of rotation, from the axis of rotation, then moment of inertia of the rigid body moment of inertia of a rigid body is given by, क्या होगा? देख लो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसे कॉमन ले आए, ठीक है, m तो कम, ठीक है, ये समेशन ऑफ mr स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो फार्मूला है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला निकल गया, ठीक है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैंने पहले से बताया, इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर भी कह सकते हैं और टेंसर भी कह सकते हैं। ये जो टेंसर बहुत बुक में मेंशन होता है, बहुत बुक में मेंशन नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एसआई यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है? सॉरी मैंने गलत बोल दिया। एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में समझ जाओ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए, ठीक है। ये 2-3 मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या पढ़ना है आगे? आगे पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 थ्योरम है, ठीक है। जो 2 थ्योरम है वो हम पढ़ने वाले हैं। वो 2 थ्योरम क्या क्या है? पहला थ्योरम तो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। हम लिखते हैं पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले मैं लिख देता हूँ, साथ में पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of a plane lamina, लैमिना का मतलब समझ में आ रहा है ना? प्लेन लैमिना का मतलब जो क्या होता है, सरफेस होता है, ठीक है। प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस
axis perpendicular to the plane of lamina. To the plane of lamina is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina is equal to the sum of moment of inertia of the lamina. MI लिख देते हैं, ठीक है, moment of inertia of the lamina about two mutually perpendicular axes. ध्यान से देखना, ठीक है, about two mutually perpendicular axes, laying in the plane of lamina. The plane of lamina, laying in the plane of lamina and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through the body. ठीक है, lamina and intersecting each other. मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम नोट कर सको, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है. Each other at the point where the perpendicular axis passes through the body. Where the perpendicular axis passes through the body. ठीक है, आप समझते हैं इसने क्या कहा, ठीक है. पहले इसने कहा कि एक प्लेन ऑफ लैमिना लेते हैं, ठीक है, ये रहा, ये क्या है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से, ठीक है. तो उसने क्या कहा, देखो, स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, ये एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन का, समझ में आ रहा है ना. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो इस एक्सिस के, देखो, हम तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. तो जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसे अगर इस अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको क्या लिखेंगे, आई एक्स इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये दोनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है उनका सम होगा. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा. तो आई एक्स प्लस, सॉरी, आई वाई प्लस आई जेड. सो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इस लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, या जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा. ठीक है, तो समझ में आ गया है, यह है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ठीक है, ये इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, और ये इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इतना ही आज के लिए. दूसरा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो केयरफुली। आगे बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।